चैप्टर का क्या नाम है? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार का मतलब एक्चुअली हमारा जो समाज है, भारत का समाज, भारत के समाज में एक नहीं कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्म हैं, और एक ही धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं। कोई जैसे मान के चलिए मुस्लिमों में नाम सुना होगा, दो मुख्य शिया और सुन्नी। हिंदुओं में अगर बात कर लिया जाए तो हिंदुओं में कोई भगवान शिव को मानता है तो उनको शैव कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को मानता है वैष्णव कहा जाता है। और साथ ही साथ ऐसे भी लोग इसी समाज में जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी एक पर्टिकुलर धर्म में कई जातियों के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म तो जातियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है, इतनी सारी जातियां हैं, और जातियों के अंदर भी सब जाति, जैसे मान लीजिए हमने ब्राह्मणों का नाम ले लिया तो ब्राह्मणों में कई तरह के ब्राह्मण, वाजपेयी, मिश्रा, तिवारी, पता नहीं कितने। फिर अगर क्षत्रियों की बात कर ली यानी कि राजपूतों की, तो उनमें कोई सिंह लिख रहा है, कोई चौहान लिख रहा है, कोई भदौरिया लिख रहा है ना, कोई बैसवार, मतलब कहाँ कहाँ के। तो ये सारा सोशल रिफॉर्म एक। दूसरी बात, इसी समाज में ऐसी भी जातियां थी जिनको उनके काम करने की वजह से उनको दबा के कुचल के रखा जाता था उनको, और महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। विधवा अगर हो जाए तो उसको दोबारा शादी करने नहीं दिया जाता था। और साथ ही साथ ऐसा भी था कि विधवा हो की जाती समय पर, ऐसे समय पर विवाह कर दिया जाता जब बच्ची रहती, छोटी बच्ची, उसका विवाह कर दिया गया। अब वो छोटे बच्चे का भी विवाह कर दिया गया तो इसको बाल विवाह बोलते हैं। और बाल विवाह होने के बाद दोनों में कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी से मर गया, तो इस कारण से होता यह था कि वो दोबारा शादी करें। तो इसमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के सोशल या सामाजिक बुराइयां, सोशल इविल्स, और उनको रिफॉर्म करने वाले, उनको सुधारने वाले ऐसे रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और भी ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हमारे पूरे सिस्टम को अच्छा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इंडिया एज ए रीजन टू बी प्राउड ऑफ इट्स वुमेन। इंडिया के पास एक तरह से बहुत बड़ा एक मान के चलिए एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, इसलिए महिलाओं को पूरे विश्व में माना जाता है। ठीक है। इंडिया विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैड अ लेडी प्राइम मिनिस्टर, द आयरन वुमेन मिसेस इंदिरा गांधी, अ लेडी प्रेसिडेंट मिसेस प्रतिभा पाटिल, एंड मैनी वुमेन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स इन इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री भी महिला बन चुकी है, राष्ट्रपति भी महिला बन चुकी है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री। जैसे इस समय आपकी सबसे ज़्यादा टर्म तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल जहाँ कलकत्ता है ना वहाँ। Has it always been like this? No, there was a time when girls were not sent to school. ये हरदम नहीं था, एक ऐसा भी समय आया था जब लड़कियों को स्कूल जाने ही नहीं दिया जाता था। They were kept within the four walls of the house. Girls were married at very early age. महिलाओं को या बच्चियों को घर पे ही रखा जाता था और उनको बहुत छोटी उम्र में ही शादी करे। If we go back to the 19th century, all kind of inhumane, brutal and derogatory punishments were propagated या perpetrated on women for no fault of their, मतलब उनकी कोई गलती ना होने पर भी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उन पर बहुत ब्रूटल, मतलब बहुत बुरी तरह से अत्याचार होते थे। Their only crime was that they were born as a girl, और उनका कोई अपराध नहीं होता था, उनका मुख्य एक अपराध होता था कि वो एक लड़की के रूप में जन्म ली है। The parents were kept at the birth of a girl child. The neighbors and the friends sympathized with them, and some suggest that the newborn girl should be killed. जैसे किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो उसके परिवार, लड़की पैदा हो जाए, उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोसी, नाते रिश्तेदार सब उसको, उस पेरेंट्स को यानी मम्मी पापा को या उसके परिवार को कहते थे कोई बात नहीं, आपको बच्ची हुई कोई बात नहीं, इसको मार डालिए। यहाँ तक सजेशन देते थे कि दैट विल बी किल्ड, मतलब उस लड़की को मारकर फेंक दो। सती, the tradition of the burning of the widow with the dead body of her husband was also common practice in many parts of India. उसी दौरान बच्चियों को पैदा होने दिया, अगर बच्ची पैदा हो गई, बड़ी हो गई, किसी विवाह हो गया, अगर बाई चांस उसका पति किसी भी एक्सीडेंटल या किसी बीमारी से या किसी कारण से मर जाए तो उसकी वाइफ को जबरदस्ती चिता में रखकर उसको जला दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था, और ये बहुत ही क्रूर प्रथा थी। अगर वो वाइफ नहीं भी चाहती थी उसको जबरदस्ती मान के चलिए उस जलती हुई चिता में झोंक दिया जाता था,
झूठने से पहले उसको कई तरह से नशे कराए जाते हैं, मान लीजिए नशीला पदार्थ किया जिससे वो पागल सा व्यवहार करे और लोगों को लगे कि हाँ सच में ये सती होना चाहती है, इसमें सती मैया आ गई है या माता जी आ गई, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। उसको मैड बनाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं होती थी। देखिए, इफ शी चूज टू बी रिमेन अ विडो, हर लाइफ वॉज मेड मिसरेबल बाई इनसाइड रिमार्क्स लाइक अनएस्पीशियस। अगर वो महिला मान के चलिए वो विडो ही रहना चाहती है, नहीं चाहती सती होना, तो उसको समाज से निकाल दिया जाता था ना। किसी भी तरह के शुभ कार्य, शुभ जैसे शादी में, पूजा में या त्यौहार के किसी भी, उसको गांव से बाहर या घर से बाहर एक कमरे में सफ़ेद कपड़े पहनकर बिल्कुल सादा आहार, सब कोई किसी से मिलता है, उसको किसी भी तरह से कोई देख लेता तो कहते थे अशुभ हो गया, ये सब अनऑस्पिशियस माना जाता था। हर हेड वॉज सेव्ड ऑफ एंड शी हैड टू रिनाउंस ऑल द अर्थली प्लीजर। मतलब उसके सर में भी महिलाओं को टकला कर दिया जाता था या कहते उनके बाल, और जितने भी प्लीजर होते थे या जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, ना पहनना, ना खाना, ना देखना, किसी भी तरह, ना वो मेला देख सकती, ना कोई नृत्य देख सकती, ना नृत्य कर सकती, ना गायन कर सकती, ना सिंगिंग कर सकती थी, और ना ही अच्छा खा सकती थी। ठीक है, अगर वो महिला विडो हो गई मतलब उसका हस्बैंड मर गया। देयर आर इंस्टेंस व्हेन गर्ल्स इन देयर टीन्स वर मैरिड टू मेन। और ऐसा भी था कि गर्ल्स यानी छोटी बच्चियों को बड़े बुजुर्ग लोगों से, बड़े लोगों के साथ शादी करा दी जाती है। मतलब छोटी बच्ची 5-6 साल 10 साल की है, उसको उसकी शादी 25 साल 40 साल 50 साल के बच्चों के लोगों के साथ करा दी जाती है। इफ इट वॉज अ फॉरगेन कंक्लूजन दैट द गर्ल वुड बिकम अ विडो, वाई वॉज देयर सच अ मिसमैच। ऐसा मिसमैच क्यों होता था? द पॉवर्टी ऑफ द पेरेंट्स कंपेल्ड देम टू मैरी देयर गर्ल्स टू ओल्ड मैन। अब क्या होता था कि उस समय गरीबों में लड़की पैदा हो जाए यही सबसे बड़ा बोझ होता था। लड़की थोड़ी बड़ी हुई कि उसको सोचते थे कि किसी के साथ ब्याह दे जिससे हमारा बोझा कम हो। तो गरीब और जो अमीर लोग होते थे तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें हमारे साथ तो बेचना होता था, और माता पिता अपना बोझा उतारते थे और जो अमीर लोग होते थे उसको एक्वायर कर लेते थे। डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट ओनली ऑन वंस इन द सोसाइटी, पीपल इन द मोस्ट रीजन्स वर डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स। ये तो हो गई महिलाओं की अभी तक, लेकिन खाली महिलाओं की नहीं, उस समय पुरुषों या एक तबके के प्रति भी बड़ा सा अन्याय होता था। होता ये था कि पूरे समाज को जातियों के नाम पर, जातियां शुरुआत में ये थी कि जो जो कार्य कर रहा है वो जाति, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया था। तो जो नाली या साफ सफाई काम करता था तो उसको उसके बच्चों को भी वही करना पड़ता था, उनके पूरे परिवार को वही करना पड़ता था। तो ये सिस्टम अब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस में है तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी पुलिस में हों, वो और भी अच्छे IAS पीसीआर बन सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले था, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लाइक ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज वर कंसीडर्ड एज द अपर कास्ट, उनको अपर कास्ट माना जाता था। दे वर फॉलोड बाय वैश्याज, उसके बाद वैश्य होते थे जिनको बनिया बोलते थे, हु वर मोस्टली ट्रेडर्स, बनिया क्या होते थे? ट्रेडर्स, व्यापारी, मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स, उधारी देने वाले। फॉलोड बाय द शूद्राज हु वर वीवर्स, पॉटर्स, आर्टिजन, पीजेंट एंड द लोवेस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी। रंग मतलब होता है जिस सीढ़ी का, जो सीढ़ी होती ना उसका जो दड़का होता है जिसपे पैर रख के चढ़ा जाता है उसको रंग बोलते हैं। यानी कि समाज की सीढ़ी में, सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे तबके पर शूद्र होते थे, उसके ऊपर वैश्य होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स वो तबका कहलाता था जो कि समाज में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण कार्य करता था। फिर क्षत्रिय वो लोग थे जो कि समाज में पहले विदेशी आक्रमणकारी होते थे राजा, तो वो रक्षा करते थे गरीबों और सभी की। और वैसे मनी लेंडर्स या मनी कलेक्टर या मनी को बनाने वाले होते थे, व्यापारी होते थे। और शूद्राज उनको कहा जाता था जो कि जैसे मान लीजिए पॉटर्स मतलब कुम्हार हो गए, आर्टिजन कारीगर हो गए, किसान हो गए, इन सबको कहा जाता था। बट ये पहले था इच्छा से होता था कि भाई मुझे ये करना है, तुम्हें ये करना, कोई पढ़ाना। धीरे धीरे ये एक तरह से कंपेल्ड हो गया कि ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। तो ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण माने लगा। लेकिन आजकल देखिए स्कूल में कोई भी पढ़ा सकता है, पुलिस में कोई भी जा सकता है ना, IAS BCS कोई भी बन सकता है। तो ये पहले की व्यवस्था थी, ये बड़ी व्यवस्था थी। अच्छा, ये व्यवस्था में क्या था? फिर आगे क्या लिखा था? पीपल कॉल द अनटचेबल्स, और जो शूद्राज थे उनको अनटचेबल्स माना जाता। अनटचेबल मतलब उनका छूना किसी भी अपर कास्ट या वैश्य के, तो वो अपवित्र हो जाते थे, ऐसा माना। दे वर मेनियल वर्कर्स हु लिव्ड आउटसाइड द सिटी। मेनियल वर्कर मतलब लेट्रिन साफ करना, गोबर उठाना, नाली साफ करना, इस तरह के काम करवाया जाता था उनसे।
और सिटी के बाहर उनका घर होता। दे कुड नॉट इंटर द टेम्पल्स, ना ही मंदिर जा सकते थे, नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, ना ही नदी वेल मतलब कुएं से पानी ले सकते थे। इफ दे टच्ड एनीथिंग इट वाज कंसीडर पॉल्यूटेड एंड नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन। अगर वो किसी को छू लेते थे, किसी चीज़ को छू लेते थे तो वो कंजम्पशन करने लायक नहीं थी। अगर पानी को छू लिया तो पानी पीने लायक नहीं, खाने वाली चीज़ छू ली तो खाने लायक नहीं, ऐसी मान्यता थी। अब सोचो, अब उसी किसान से तुम पानी भरवा सकते हो, नदी घर बनवा सकते हो, लेकिन उसका छुआ नहीं खाओगे। ये बड़ी व्यवस्था थी, ये पहले छुआछूत थी भी नहीं। मान लीजिए आपके घर में क्या है, घर बन रहा है तो चलो घर बनवा दो, और घर में वो तो छूत रहा है ना, और उसका छुआ नहीं खाओगे। अब बाजार में गए, दाल बिक रही, दाल उठाया किसी ने, अच्छा बढ़िया नहीं है, रख दिया, तुमने छुआ सबने छू लिया। कपड़े देखने जाते हो बाजार में, मॉल में, तो 1000 लोग उसको छूते हैं, क्यों? तो इस तरह से क्या हुआ कि पहले वाली व्यवस्थाएं बड़ी कह सकते हो कि क्रूर व्यवस्थाएं थी। तो कुछ व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म हुई, और उसको खत्म करने वाले महान समाज सुधारक हुए, जिसका नाम हम पढ़ने वाले हैं सोशल रिफॉर्म के विषय में। अभी थोड़ी देर में इसको पढ़ाते, जल्दी से रीड करिए इसको। वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो भारतीयों को ये कहते थे कि भारतीय, देखो अंग्रेजों ने भारत पे राज किया, भारत को लूटा, बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पावरफुल थे इसलिए किया, वो संगठित थे इसलिए किया, वो साइंटिफिक थे इसलिए, क्योंकि भारत के लोग बहुत सारे टुकड़ों में बटे थे और हर टुकड़ा अपनी अपनी तरफ खींच रहा था, सारे जुड़े हुए नहीं थे। अगर जुड़े होते तो होता यही कि कोई अंग्रेज आकर हमें नुकसान न पहुंचाता। होता यह था कि भारत में जातिवाद, समाजवाद, धार्मिकवाद सब आपस में बटे हुए थे। कोई किसी को मार रहा, अरे तो हमें दुश्मन है, मारने दो। अंग्रेज आए पहले यही तो किए। अंग्रेजों ने पहले क्या किया, किसी राजा को दूसरे राजा के प्रति भड़काया और उसको मरवाया, फिर उसको भी मार दिया, फूट डाला और राज किया, है ना। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर, देखिए यहाँ लिखा है ना, फॉर्चुनेटली द सोशल रिफॉर्मर आर आल्सो गॉट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन। उसी बीच में जब भारत में बुराइयां होने लगी तो उन बुराइयों को मानवता के रूप में देखा गया तो बहुत ही क्रूर थी, जैसे सती प्रथा, महिलाओं को पढ़ने न देना। तो अंग्रेजों ने बहुत लाभ भी पहुंचाए, महिलाओं को पढ़ने दिया, सती प्रथा बंद करवाई, और एक व्यवस्था थी मानव बलि। मानव बलि मतलब जानते हो क्या होता है? जब कभी पुल बनता था, घर बनता था, तो किसी भी लोअर कास्ट के व्यक्ति को ला करके उसको जिंदा उस घर में चुनवा दिया जाता, जिससे कि घर मजबूत बने। ऐसी व्यवस्था भी चलती थी, इसको मानव बलि बोलते थे। इसको भी अंग्रेजों ने बंद करवाया। एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर व्यवस्था थी। देखिए, वन सच रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय। एक्चुअली राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, सबसे पहली बात, वो कहीं के राजा नहीं थे, लेकिन इनको अकबर द्वितीय नाम के एक अकबर मुगल एम्परर था, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, पर्शियन आती थी, ग्रीक लैंग्वेजेस भी आती थी, मतलब ये बहुत बड़े ज्ञाता और बहुत बड़े विद्वान थे। ही हैड रीड द स्क्रिप्शन ऑफ द हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। और इन्होंने ना ही केवल हिंदू वेद पुराण नहीं पढ़े, मुस्लिमों को भी पढ़ा, क्रिश्चियन को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा था। ही फाउंडेड दैट द रिफॉर्मर्स एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। उन्होंने एक संस्था बनाई थी ब्रह्म समाज, और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर रखा था। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और ये भारत की पहली ऐसी संस्था थी जो कि केवल और केवल सामाजिक सुधार के लिए बनी थी, ठीक है। ही एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ द वुमेन, और इनका मुख्य एजेंडा ये था कि महिलाओं को पढ़ाओ। इनका मानना था कि अगर महिलाएं घर की पढ़ जाएंगी तो महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, बच्चियों को पढ़ाएंगी, इसलिए समाज में अच्छाइयाँ बनेंगी, ठीक है। राजा राम मोहन राय इज वेल remembered for his role in the abolishing of the practice of sati। राजा राम मोहन राय को भारत में सती प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए याद किया जाता है। राजा राम मोहन राय भगवान थे उन महिलाओं के लिए जिन्होंने सती होती थी, सती प्रथा को उन्होंने उखाड़ फेंका, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ थे। जब उन्होंने जाना कि ये थी तो उन्होंने अकेले तो कर नहीं सकते थे, सब इनको भी मार डालते, तो थ्रू हिज राइटिंग्स संवाद कौमुदी नाम की एक उन्होंने अपनी किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने सती प्रथा के प्रति बहुत ज़्यादा बातें बताई और समझाया लोगों को। बंगाली जर्नल था वो, एक्चुअली संवाद कौमुदी एक उनका पेपर था, वो हर लेटर वो जर्नल निकालते थे महीने में। ही हैड अ कैंपेन अगेंस्ट सती विद द सपोर्ट ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय था भारत, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो भारत में था, उसको उन्होंने बताया और उसकी हेल्प ली।
द प्रैक्टिस वॉज स्टॉप्ड इन 1829। 1829 में इस व्यवस्था को उन्होंने पूरे भारत में बंद करा दी, क्योंकि अंग्रेज ही शासक थे। तो अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर सती प्रथा करता हुआ पाया गया तो उसको सजा दी जाएगी, जैसे होता है ना राजा। ही ऑल्सो कंपेन्ड फॉर द वुमेन राइट, और इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के और अधिकारों के लिए भी आंदोलन किया, जैसे कि बाल विवाह न किया जाए, विधवा का विवाह फिर से किया जाए, महिलाओं को पढ़ाया दिया जाए, इंक्लूडिंग राइट ऑफ द विडोज टू रीमैरी। देखो, अगर कोई महिला विधवा होगी दोबारा शादी कर सकती, एंड टू बी होल्ड प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी भी ले सकती। ही आल्सो नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इसीलिए इनको भारतीय समाज, आधुनिक भारतीय समाज का निर्माता कहा जाता है, मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। कुल मिला के समझ सकते हो कि राजा राम मोहन राय बहुत ही महान व्यक्ति था। उसने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और आपको पता है, ये राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा विरोधी था। मूर्ति मतलब जो हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो उसका कहना था कि मूर्ति पूजा एक तरह का ढोंग है, ये नहीं करना चाहिए। वो उसके स्वयं के विचार थे, इसको जिसने थोपा नहीं किसी पर कि कोई करे ना, लेकिन और सोशल बीमारियों को, दिक्कतों को उसने दूर किया और बहुत ही ज्यादा था। अंततः ये अंग्रेजों की, इसको लोग कहते थे अंग्रेजों का चापलूस, कुछ भी कहते थे, लेकिन अंततः इसने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, महिलाओं को आज़ाद कराया, और ये मरा भी अंग्रेज, इसके जो डेथ हुई थी ये भी इंग्लैंड में हुई थी, वहीं इसकी कब्र पर। ये हम कह सकते हैं, इसके लिए गलत तरह से बोल रहे हैं, हमारी गलती हो सकती। राजा राम मोहन राय बहुत ही सम्मानित और बहुत ही फेमस व्यक्ति। तो राजा राम मोहन राय के लिए जय बोलते हुए हम लोग एक और महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में पढ़ने वाले हैं। चलो इसको पहले देख लो, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में बताते हैं। ठीक है। इन इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट वेंट हैंड इन हैंड। भारत में अगर सामाजिक बुराइयों के दूर करने में, सामाजिक बुराइयां और एक धार्मिक बुराइयां थी, उनको दूर करने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि भारत जो बिगड़ रहा था, भारत की व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, तो उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ साथ धार्मिक व्यवस्थाएं बिगाड़ रही थी। उसमें धर्म को धंधा बना दिया गया था और लोगों के गले का फंदा बना दिया गया था। तो धंधे को ऐसा सिस्टम में पहले होता था कि ब्राह्मण ही केवल वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे और उनको पढ़ने का अधिकार उन्हीं को है। तो होता वो था कि वो पढ़ते थे और वही एक्सप्लेन करते थे, और वो एक्सप्लेन करते समय वो अपने फायदे के अनुसार एक्सप्लेन करते थे कि हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। और इस तरह धीरे धीरे धर्म जो है लोगों के लिए भार बनने लगा था, क्योंकि जो अमीर लोग थे, जो संपन्न लोग थे, वो धार्मिक आयोजन, धार्मिक पूजा पाठ करवा सकते थे। जो गरीब व्यक्ति था, जिसके लिए दो वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल है, तो वो धर्म वाले काम पे बड़ा बचता था और नहीं कर पाता था, तो लोग उसकी आलोचना करते थे। अधर्मी कहा जाता था, भाई तुम इतने अधर्मी हो कि पूजा नहीं करा सकते, कथा नहीं करा सकते, और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन वो करे कब? पहले पेट पूजा हो। तो इसलिए धीरे धीरे राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक है। अच्छा बच्चों, आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय ही ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा को भारत से उखाड़ फेंका। सती प्रथा एक ऐसी खतरनाक और क्रूएल व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था, धर्म की आड़ पर ही कि भैया सती मैया बन गई, अब ये पति मर गया तो इनको रहने का कोई अधिकार नहीं। होता यह था कि जैसे पति मर गया, अगर पत्नी जिंदा रहेगी तो ससुराल या वहाँ पर सबसे अपना हिस्सा मांगेगी, तो इसको उसके सीता के साथ जला दो, सीधा हिस्सा भी खत्म। और इसको नाम दिया जाता था कि सती हो गई, फिर सती मैया हो गई, सती मतलब बड़ा सम्मान देते थे, जबकि मरी है उसको बड़ी क्रूरता के साथ जलाया जाता था। देखिए क्या लिखा है, दे फाउंड दैट what was the preached by the Brahmins was wholly different from what was given in the holy book of the Hindus। लोगों ने ये महसूस किया कि जो ब्राह्मण उस समय के थे वो क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या बोल कर बता रहे हैं, उसको जब जो लिखा था उससे मैच किया गया तो बिल्कुल उल्टा था। ब्राह्मण जो बता रहे थे वो जो लिखा था उससे उल्टा था। इस तरह से बात ये बनी कि यानी कोई ना कोई तो बेवकूफ बना ही रहा। ये बात पता चल गई थी, ब्राह्मण जो है हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पीपल हु वांटेड टू चेंज द सोसाइटी केम टू नोन एज ए सोशल रिफॉर्मर, और जो लोग इसी व्यवस्था को बदलने और इस पर प्रयास करने लगे उनको सोशल रिफॉर्मर कहा गया। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स आल्सो न्यू इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे प्रिंट द पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। उसमें से बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर अंग्रेजी जानते थे और भाषाएं जानते थे, तो उन्होंने उस सारे चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में छापा और न्यूज़पेपर निकाले, जिससे लोगों के प्रति जागरूकता आई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये दवा खा लो, इससे फायदा हो जाएगा। अब हमने दवा तो खा लिया,
अब आपने कहा नहीं दवा 1,000 रुपए की, अब वही आगे चल के 5 रुपए की मिल रही है। यस सर। तो यानी कि आप फायदे के नाम पर नुकसान कर रहे हैं पैसे का। तो इसी तरह देखिएगा यहाँ लिखा है द सोशल रिफॉर्मर आल्सो गॉट द सपोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और चूंकि उस समय जो अंग्रेज थे वो भी कुल मिलाकर के इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो भारतीयों को ये कहते थे कि भारतीय, देखो अंग्रेजों ने भारत पे राज किया, यस सर। भारत को लूटा, बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पावरफुल थे इसलिए किया, वो संगठित थे इसलिए किया, वो साइंटिफिक थे इसलिए किया, क्योंकि भारत के लोग बहुत सारे टुकड़ों में बटे थे और हर टुकड़ा अपनी अपनी तरफ खींच रहा था, सारे जुड़े हुए नहीं थे। अगर जुड़े होते तो होता यही कि कोई अंग्रेज आकर हमें नुकसान न पहुंचाता। होता यह था कि भारत में जातिवाद, समाजवाद, धार्मिकवाद सब आपस में बटे हुए थे। कोई किसी को मार रहा, अरे तो हमें दुश्मन है मारने दो। अंग्रेज आए पहले यही तो किए। अंग्रेजों ने पहले क्या किया, किसी राजा को दूसरे राजा के प्रति भड़काया और उसको मरवाया, फिर उसको भी मार दिया, फूट डाला और राज किया, है ना। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर, देखिए यहाँ लिखा है ना, फॉर्चुनेटली द सोशल रिफॉर्मर आर आल्सो गॉट द सपोर्ट ऑफ द इंडियन। उसी बीच में जब भारत में बुराइयां होने लगी तो उन बुराइयों को मानवता के रूप में देखा गया तो बहुत ही क्रूर थी, जैसे सती प्रथा, महिलाओं को पढ़ने न देना। तो अंग्रेजों ने बहुत लाभ भी पहुंचाए, महिलाओं को पढ़ने दिया, सती प्रथा बंद करवाई, और एक व्यवस्था थी मानव बलि। मानव बलि मतलब जानते क्या होता है, जब कभी पुल बनता था, घर बनता था, तो किसी भी लोअर कास्ट के व्यक्ति को ला करके उसको जिंदा उस घर में चुनवा दिया जाता, जिससे कि घर मजबूत बने। ऐसी व्यवस्था भी चलती थी, इसको मानव बलि बोलते थे। इसको भी अंग्रेजों ने बंद करवाया। एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर व्यवस्था थी। देखिए, वन सच रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय। एक्चुअली राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, सबसे पहली बात, वो कहीं के राजा नहीं थे, लेकिन इनको अकबर द्वितीय नाम के एक अकबर मुगल एम्परर था, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, पर्शियन आती थी, ग्रीक लैंग्वेजेस भी आती थी, मतलब ये बहुत बड़े ज्ञाता और बहुत बड़े विद्वान थे। ही हैड रीड द स्क्रिप्शन ऑफ द हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। और इन्होंने ना ही केवल हिंदू वेद पुराण नहीं पढ़े, मुस्लिमों को भी पढ़ा, क्रिश्चियन को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा था। ही फाउंडेड दैट द रिफॉर्मर्स एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। उन्होंने एक संस्था बनाई थी ब्रह्म समाज, और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर रखा था। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, और ये भारत की पहली ऐसी संस्था जो कि केवल और केवल सामाजिक सुधार के लिए बनी थी। ठीक है। ही एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ द वुमेन, और इनका मुख्य एजेंडा ये था कि महिलाओं को पढ़ाओ। इनका मानना था कि अगर महिलाएं घर की पढ़ जाएंगी तो महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, बच्चियों को पढ़ाएंगी, इसलिए समाज में अच्छाइयाँ बनेंगी। ठीक है। राजा राम मोहन राय इज वेल remembered for his role in the abolishing of the practice of sati। राजा राम मोहन राय को भारत में सती प्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए याद किया जाता है। राजा राम मोहन राय भगवान थे उन महिलाओं के लिए जिन्होंने सती होती थी, सती प्रथा को उन्होंने उखाड़ फेंका। ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ थे। जब उन्होंने जाना कि ये थी तो उन्होंने अकेले तो कर नहीं सकते थे, सब इनको भी मार डालते। तो थ्रू हिज राइटिंग्स संवाद कौमुदी नाम की एक उन्होंने अपनी किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने सती प्रथा के प्रति बहुत ज़्यादा बातें बताई और समझाया लोगों को। बंगाली जर्नल था वो, एक्चुअली संवाद कौमुदी एक उनका पेपर था, वो हर लेटर वो जर्नल निकालते थे महीने में। ही हैड अ कैंपेन अगेंस्ट सती विद द सपोर्ट ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय था भारत, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो भारत में था, उसको उन्होंने बताया और उसकी हेल्प ली। द प्रैक्टिस वॉज स्टॉप्ड इन 1829। 1829 में इस व्यवस्था को उन्होंने पूरे भारत में बंद करा दी, क्योंकि अंग्रेज ही शासक थे। तो अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर सती प्रथा करता हुआ पाया गया तो उसको सजा दी जाएगी, जैसे होता है ना राजा। ही ऑल्सो कंपेन्ड फॉर द वुमेन राइट, और इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के और अधिकारों के लिए भी आंदोलन किया, जैसे कि बाल विवाह ना किया जाए, विधवा का विवाह फिर से किया जाए, महिलाओं को पढ़ाया दिया जाए, इंक्लूडिंग राइट ऑफ द विडोज टू रीमैरी। देखो, अगर कोई महिला विधवा होगी दोबारा शादी कर सकती, एंड टू बी होल्ड प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी भी ले सकती। ही ऑल्सो नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इसीलिए इनको भारतीय समाज, आधुनिक भारतीय समाज का निर्माता कहा जाता है, मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। कुल मिला के समझ सकते हो कि राजा राम मोहन राय बहुत ही महान व्यक्ति था। उसने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और आपको पता है ये राजा राम मोहन राय
मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा विरोधी था। मूर्ति मतलब जो हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उसका कहना था कि मूर्ति पूजा एक तरह का ढोंग है, ये नहीं करना चाहिए। वो उसके स्वयं के विचार थे, इसको इसने थोपा नहीं किसी पर कि कोई करे ना, लेकिन और सोशल बीमारियों को, दिक्कतों को उसने दूर किया और बहुत ही ज्यादा था। अंततः ये अंग्रेजों इसको लोग कहते थे अंग्रेजों का चापलूस, इनते कुछ भी कहते थे, लेकिन अंततः इसने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, महिलाओं को आज़ाद कराया और ये मरा भी अंग्रेज, इसके जो डेथ हुई थी ये भी इंग्लैंड में हुई थी, वहीं इसकी कब्र पर है। ये हम कह सकते हैं इसके लिए गलत तरह से बोल रहे हैं, हमारी गलती हो सकती। राजा राम मोहन राय बहुत ही सम्मानित और बहुत ही फेमस व्यक्ति। तो राजा राम मोहन राय के लिए जय बोलते हुए हम लोग एक और महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में पढ़ने वाले हैं। चलो इसको पहले देख लो, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में बताते हैं। ठीक है।